Hello everyone. So let's continue with computer network. Last lecture में हमने टोपोलॉजी की थी और आफ्टर टोपोलॉजी लेट्स डिस्कस अबाउट द मैक एड्रेस. So MAC stand for Media Access Control. MAC stand for Media Access Control. ठीक है? And it is the physical address और hardware address. ठीक है? तो MAC क्या होता है? It is the physical address or the hardware address. And it is the permanent address. MAC address क्या होता है? It is the permanent address and it is made up of 48 bits. कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का होता है, राइट? और कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 6 नंबर ऑफ ऑक्टेट्स होते हैं. पूछी जा सकती हैं ये बातें कि मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस इसको बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ 48 बिट्स, 6 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है एंड 12 क्या रहेंगे? हेक्साडेसिमल डिजिट्स रहेंगे. हर एक ऑक्टेट में 2 नंबर रहेंगे हेक्साडेसिमल वाले, राइट? तो हेक्साडेसिमल में एक नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे? 6 ऑक्टेट में 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. ओके, तो इस तरह का फॉर्मेट रहेगा ये. इसका क्या, ये क्या है? एक मैक एड्रेस दे रखा है जैसे कि F8 AE CE 7816. तो कितने ऑक्टेट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट. और इसमें क्या होगा? हर एक में दो दो डिजिट रहेंगे, 4 बिट वाले दो दो डिजिट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. टोटल कितने हो जाएंगे? 12 डिजिट. तो 12 डिजिट्स हो जाएंगे. इसमें से ये जो एड्रेस दे रखा है इसमें से कुछ पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओ यू आई को रिप्रेजेंट करेगा. ओ यू आई क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, राइट? तो ओ यू आई क्या होता है? इट इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर. और दूसरा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूएसएन. यूएसएन का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल नंबर. ठीक है? यूएसएन मतलब इट इज यूनिवर्सल सीरियल नंबर. यूएसएन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल नंबर. यूनिवर्सल सीरियल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट इज आफ्टर मैक एड्रेस, नेक्स्ट वन इज द आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस है दैट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस. इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं. इट इज द आईपी इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी क्या है? इट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी हैविंग टू वर्जन्स. आईपी के दो वर्जन्स होते हैं. वन इज आईपी V4 दैट इज ऑफ 32 बिट्स. 32 बिट्स का मतलब कितने एड्रेसेस बनेंगे? 2 पावर 32 एड्रेसेस. ये रफली एड्रेसेस बताए हैं. इनमें से कुछ एड्रेसेस असाइन किए जाएंगे, इनमें से कुछ नेटवर्क आईडीज बनेंगी, कुछ होस्ट आईडीज बनेंगी, राइट? तो मैं रफली बता रहा हूँ 2 पावर 32 एड्रेसेस बनेंगे. ऐसे ही IP वर्जन 6, दूसरा वर्जन क्या रहेगा इसका? IP वर्जन 6. IPv6 में कितनी बिट्स होती हैं? इट इज 128 नंबर ऑफ बिट्स. तो 128 बिट्स का बना होता है ये. और 128 का मतलब कितने एड्रेसेस बनेंगे? इट इज 2 पावर 128 नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल. ठीक है? तो इतने एड्रेसेस यहाँ पे पॉसिबल रहेंगे. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द IP वर्जन 4, IPv4 के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? इट इज क्लासफुल एंड क्लासलेस. दो टाइप्स का होता है, क्लासफुल भी होता है और दूसरा क्लासलेस. क्लासफुल के केस में क्या रहेगा? देर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहेगा. और क्लासलेस के केस में क्या होता है? क्लासफुल में क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि क्लास A B C D एंड E. एंड हमने क्लासेस के बारे में मतलब काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है. आई थिंक आप लोगों को याद होगा, नेटवर्क काफ़ी डिटेल में हमने किया था. तो ये क्लासेस रहेंगी. क्लासलेस की बात करें तो इन केस ऑफ क्लासलेस देर इज नो क्लासेस, राइट? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CIDR नोटेशन से. CIDR नोटेशन क्या होता है? स्लैश की फॉर्म में होता है, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि ये वाला एड्रेस हो गया,
इट इज 10.20.90.40/28, राइट। तो ये एड्रेस हो गया। तो ये होता है CIDR नोटेशन। CIDR का मतलब क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। अब इसमें हमने जब क्लासलेस किया था तो देखा था कि ये जो 28 है, 28 बिट क्या बताएंगे? ब्लॉक आईडी को बताते हैं, ये ब्लॉक आईडी को बताएंगे। तो होस्ट आईडी क्या हो जाएगी यहाँ पे? होस्ट आईडी या नंबर ऑफ होस्ट, दैट इज 2^32 - n, ये नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे? 2^32 - 1। और होस्ट आईडी क्या हो जाएगी? होस्ट आईडी दैट इज 32 - n, ये हमारे पास होस्ट आईडी बन जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें मैंने इसके बारे में बताई हैं, डिटेल में हमने ऑलरेडी कर रखा है। ओके, एक बार कंफर्म कीजिए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस की बात करें तो क्लास क्या क्या हो सकती हैं? क्लास कैन बी A, B एंड C। क्लास A हो सकती है, B हो सकती है, C हो सकती है, D हो सकती है एंड E हो सकती है, राइट। तो ये जो ABC क्लास है ये क्या होती है? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? यूनिकास्ट मीन्स देयर विल बी द 1-to-1 मैपिंग। एक सोर्स रहेगा और एक ही डेस्टिनेशन रहेगा, राइट। यूनिकास्ट का मतलब क्या हुआ? एक सोर्स सिस्टम रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? डेस्टिनेशन। तो 1-to-1 मैपिंग होती है इस केस में, राइट। व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्लास डी जो होता है वो मल्टीकास्टिंग पर्पज से होता है। और मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है कि वन टू मैनी। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है? वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब क्या हुआ? कि एक सोर्स रहेगा और डेस्टिनेशन क्या हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल का मतलब डेस्टिनेशन 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, इस टाइप से। एंड क्लास ई दैट इज रिजर्व्ड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्लास ई को रिजर्व कर रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड नेक्स्ट इज दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल। अगर क्लास फुल आईपी एड्रेस के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या रहेगा? इट इज 10.20.30.40, ये क्या रहेगा? इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। 10.20.30.40 ये क्लास फुल आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ये क्लास कौन सी रहेगी? क्लास इज ए क्लास का रहेगा, ठीक है। इसकी क्लास क्या रहेगी? क्लास इज ए। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए एक बात और बताता हूँ। ये जो एड्रेस था क्लासलेस, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 32 बिट्स का होता है और दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पोर्शन क्या बताएगा? ब्लॉक आईडी को बताएगा। और दूसरा क्या बताएगा? होस्ट आईडी को बताएगा। ये ब्लॉक आईडी को बताएगा और ये होस्ट आईडी को बताएगा। देखिए क्लास ई जो होती है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से होती है, ठीक है। तो क्लास ई किस पर्पज से होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से। तो ये दो पोर्शन में होता है। नेक्स्ट थिंग, आईपी टू यूनिकली आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस क्या कहता है? कि किसी सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आईपी एड्रेस की हेल्प से, ठीक है। तो आईपी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैक एड्रेस क्या कहता है? मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। और फिजिकल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं? किसी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किससे? मैक एड्रेस से, राइट। तो लैन के अंदर क्या कर सकते हैं? मैक से हम क्या कर सकते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सिस्टम को, ठीक है। तो ये होता है मैक एड्रेस के केस में, ये होता है आईपी एड्रेस के केस में। बताइए क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। एक चीज और बताइए, अगर किसी सिस्टम, हमें पता चल गया कि किसी कंप्यूटर को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। अगर किसी प्रोसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, तो क्या होगा? कौन सा एड्रेस होगा? किसी प्रोसेस को क्या करना है? यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, किसी ने बताया कि पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, पोर्ट नंबर। ओके, तो पोर्ट नंबर क्या करेगा? ओके, प्रोसेस आईडी की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोसेस आईडी नहीं होती है। प्रोसेस आईडी कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है एक्चुअली, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इसमें मल्टीपल प्रोसेस हैं, तो हर एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है पोर्ट नंबर। प्रोसेस आईडी का कॉन्सेप्ट किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में प्रोसेस आईडी बोलेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है? पोर्ट नंबर होता है। तो पोर्ट नंबर क्या करता है? किसी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ओके, तो पोर्ट नंबर क्या करेगा? किसी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई, किसी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी सिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि इससे तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिया एक सिस्टम में। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़े, फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक तो क्या चाहिए? आईपी एड्रेस चाहिए, ताकि मैं पर्टिकुलर सिस्टम को आइडेंटिफाई करूं। राइट, तो आईपी एड्रेस होना चाहिए। इससे क्या कर लेंगे? पर्टिकुलर सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर क्या होना चाहिए? उसका पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर से प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आईपी प्लस पोर्ट नंबर क्या होता है? दैट इज नोन एज सॉकेट। ठीक है, ये स्टेट के पेपर में भी आया था कि आईपी और पोर्ट नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सॉकेट। और सॉकेट से क्या किया जा सकता है? किसी प्रोसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द इंटरनेट। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट, इट इज द कलेक्शन ऑफ द बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, इन विच दे कैन शेयर द रिसोर्सेज। राइट, रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। एंड दे कैन गेट द सर्विसेज, सर्विसेज वहां से एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो इनको, ये जो इंटरनेट सर्विस है, ये प्रोवाइड कौन करेगा? आईएसपी इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या करता है? नेट इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करेगा। राइट, तो आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टू प्रोवाइड द सर्विसेज। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। राइट, तो आईएसपी दैट इज यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज। लाइक आईएसपी की बात करें तो इट कैन बी द एयरटेल, बीएसएनएल, जियो। राइट, तो ये क्या है? दे ऑल आर द दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट जनरली कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन द वेरियस फील्ड्स। वेरियस फील्ड्स में इसका यूज होता है, जैसे कि एजुकेशन, सोसाइटी, एंटरटेनमेंट,
एंड सो ऑन। देर आर लोट ऑफ फील्ड्स, मतलब आज एक भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का रोल नहीं आता है। Now let's see the next one. Next one is the www. Just a minute. Next is www. It is a World Wide Web, right? So www क्या होता है? It is a World Wide Web, and we can say it is the ocean of the information. ठीक है? It is the ocean of information. और in case of www, trillions of web pages are stored. ठीक है? तो www के केस में क्या होंगे कि मतलब ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस का कलेक्शन है ये, स्टोरेज है ये, राइट? जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस क्या होंगे, स्टोर्ड रहेंगे। और ये जो www का कॉन्सेप्ट आया था, ये कौन लेके आया था? सर टीम बर्नर ली, राइट? सर टीम बर्नर ली, इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था www इन 1990। 1919 में इसको क्या किया था? मतलब इन्वेंट किया था। एंड टीम बर्नर ली इज द ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? दिस पर्सन इज द ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज द ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट हैविंग द ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड। ठीक है, और किसने इसको इन्वेंट किया था? सर टीम बर्नर ली, एंड इन इन 1990। बताइए, क्लियर है सबको ये वाले पॉइंट्स? Yes, sir. क्लियर है, ओके। Yes. ओके, फाइन। नेक्स्ट वन इज URI। URI stand for Uniform Resource Identifier, right? Uniform Resource Identifier. तो it is used to identify the unique web page। ठीक है, तो ये क्या करता है? यूनिक वेब पेज को आइडेंटिफाई करने के पर्पज से यूज किया जाता है इसको। ये भी बोल दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूआरएल। इसको यूआरएल भी बोल दिया जाता है। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल इज द यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, right? It is used to, it is the web address, right? URL क्या होता है? It is the web address and every page having the unique URL। हर एक पेज का क्या होता है? यूनिक URL होता है, right? And URL that is the subset of the URI। तो ये URI का क्या होता है? सबसेट होता है। बताइए, ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं? ये कुछ बेसिक चीजें हैं। Yes, sir. बेसिक लेवल पे अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ओके, आई एम टेलिंग अबाउट द एनसीईआरटी। किसी ने बताया, आई थिंक कविता ने बोला है कि 1989 गूगल पे दिखा रहा है। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज 1990 दिखा रखा है। ठीक है, मैंने वहां से ये वाला उठाया था। तो एनसीईआरटी दैट इज द ऑथेंटिक सोर्स।
ओके फाइन, ठीक है। और भूल जाइए, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1919 में आया था और ये चीजें, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो वेब डिजाइन करने के लिए और वेब वेब पेज क्रिएट करने के पर्पज से क्या होता है, HTML का यूज होता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक सिंटेक्स है, वैसे हमारी एक क्लास लग चुकी है HTML पे, आई थिंक बेसिक आप लोगों को इसके बारे में पता है, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या बताएगा, इसके डॉक्यूमेंट टाइप बताएगा, तो ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। HTML में ये वाले क्या होते हैं, टैग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट टैग में क्या आएगा, HTML आएगा, राइट। उसके बाद हेड आएगा, और हेड के इनसाइड क्या रहेगा, टाइटल रहेगा। टाइटल क्या बताएगा, पेज का टाइटल बताएगा। और फिर क्या ये स्लैश क्या बताएगा कि ये टाइटल क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब टैग को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो टाइटल को क्लोज कर देगा। और यहाँ पे क्या कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। उसके बाद ये बॉडी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में जो भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो बॉडी में आएगा। उसके बाद बॉडी क्लोज कर देंगे, और फाइनली HTML को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टैग्स होते हैं HTML के बारे में। थोड़ा सा इससे बेटर डिटेल में हमने ऑलरेडी कर रखा है, और एज पर द सिलेबस से NCERT में भी बहुत कम दे रखा है, इवन टैग्स भी नहीं बता रखे हैं वहाँ पे, जस्ट डेफिनेशन बता रखी है HTML में क्या होता है। ओके, सो इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को थोड़ा सा और ज़्यादा करना है, HTML की वो वीडियो है, तो आप वो वाली भी रिपीट कर सकते हैं। बट HTML सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा है। Okay, sir. यस। नेक्स्ट टॉपिक इज द डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन वी कैन से डेटा इज या ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेटा एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। डेटा प्लस कम्युनिकेशन दोनों रहेंगे। तो डेटा का मतलब क्या है, डेटा दीज आर द रो फैक्ट्स, राइट। तो डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स होते हैं। और डेटा कैन बी द टेक्स्ट, और इट कैन बी द इमेज, इट कैन बी वीडियो, ऑडियो, राइट। तो ये सब क्या है, डेटा, राइट। सो दीज ऑल आर द डेटा। और कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन दैट इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, वो वाला जो एक्ट होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन मीन्स टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इन सब को सेंड करना, रिसीव करना, ये सब ये क्या है, डेटा कम्युनिकेशन का टास्क रहेगा। व्हाट आर द डिवाइसेस यूज्ड इन द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डिवाइसेस क्या क्या यूज करेंगे, तो नेटवर्क डिवाइसेस यूज होंगे, जैसे कि स्विच होता है, क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, एंड सो ऑन। जो भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड इन द डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो सब डिवाइसेस क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो एक तो क्या रहेगा, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, फिर मैसेज होना चाहिए, फिर कम्युनिकेशन मीडिया जिसपे से मैसेज जाएगा वो होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, इसके कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स रहेंगे। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है, ओके, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। Now let's see the next term, that is the sender. Sender means
इट इज द कंप्यूटर और एनी डिवाइस विच इज सेंडिंग द डेटा, जो डेटा को सेंड करेगा, राइट। तो इसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई अदर डिवाइस हो सकता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सेंडर, तो उसको बोलेंगे सेंडर। सेंडर कैन बी द कंप्यूटर और ए मोबाइल और स्मार्ट वॉच और वॉकी टॉकी और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हो सकता है, राइट। सो व्हाट इज दैट, दैट इज द सेंडर। Next about receiver. Receiver is what? Receiver is a device who receives the data. डेटा को रिसीव करने का काम करेगा, तो रिसीवर क्या होगा? ऐसा डिवाइस जो डेटा को रिसीव करने का काम करता है, वो रिसीवर होता है। तो ऑलमोस्ट ये सारे एग्जांपल इसके लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। दैट कैन बी द कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच एंड वॉकी टॉकी, राइट। वो सब क्या है? दीज आर द रिसीवर। आफ्टर रिसीवर, नेक्स्ट थिंग इज द मैसेज। Message is what? It is the information we need to exchange. तो मैसेज क्या है? इट इज द इंफॉर्मेशन नीड टू एक्सचेंज। ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, वो हमारा क्या है? मैसेज है। तो मैसेज इज इंफॉर्मेशन नीड टू एक्सचेंज। बताइए, क्लियर है सबको? सेंडर, रिसीवर, मैसेज Yes, sir. क्लियर है? ओके, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Next is the communication media. So communication media, that is the link or it is the path. ठीक है, तो ये लिंक कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये एक पाथ है जिससे क्या होगा? मैसेज हमारा ट्रेवल करेगा, राइट। तो लिंक क्या हो सकता है? दैट कैन बी द वायर्ड और इट कैन बी द वायरलेस, और वी कैन से पाथ जो रहेगा, पाथ क्या हो सकता है? वायर के थ्रू हो सकता है, और पाथ दैट कैन बी द वायरलेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडिया में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? वायर्ड मीडिया के बारे में और वायरलेस मीडिया के बारे में। नेक्स्ट क्या रहेगा? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स। तो अब हमने देखा कि सेंडर है हमारे पास, रिसीवर है, एक कम्युनिकेशन मीडिया भी हमारे पास है, और अब क्या है हमारे पास? मैसेज भी है, राइट। ये मैसेज यहाँ से रिसीवर के पास जाएगा। कैसे जाएगा? उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स रहेंगे, ठीक है। कैसे जाएगा? उसके लिए क्या होंगे? प्रोटोकॉल्स रहेंगे, राइट। तो सेंडर रिसीवर दोनों एंड पे ही क्या रहेंगे? प्रोटोकॉल्स रहेंगे। उनको हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। रूल रेगुलेशंस रहेंगे, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्लियर है, communication media and protocols. So Yes, sir. protocols that can be the set of rules, that can be Ethernet, that can be HTTP, FTP, and there are thousands of protocols. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं? thousands of protocols होते हैं। तो कुछ protocols के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है, ओके। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटी ऑफ द चैनल। कैपेसिटी ऑफ द चैनल। So capacity of channel means that is the maximum amount of data carry over the communication channel. ठीक है, capacity of the channel means the maximum amount of data that carry over the communication channel. communication channel पे maximum amount of data कितना carry कर सकते हैं, वो क्या रहेगा उसका? that is the we can say capacity of the channel। ठीक है, तो वो रहेगा capacity of the channel। it is measured in बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की फॉर्म में क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। ठीक है, कैपेसिटी को बैंडविड्थ की फॉर्म में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। बैंडविड्थ दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्स। हर्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, और इट कैन बी लाइक एमबीबीएस और केबीपीएस, इस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। सो बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द हाईएस्ट बैंडविड्थ, और वी कैन से इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मान लीजिए सिग्नल है, तो इस सिग्नल की
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, लोवेस्ट क्या रहेगी, उन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा दैट इज नोन एज द बैंडविड्थ, तो उसको बोलेंगे बैंडविड्थ। नेक्स्ट थिंग दैट ये कुछ वो बता रखा है, यूनिट्स बता रखी हैं कि 1 किलो हर्ट्स मीन्स इट इज 10 पावर 3 हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स मीन्स इट इज 10 पावर 6 हर्ट्स, 1 गीगा हर्ट्स मीन्स इट इज 10 पावर 9 हर्ट्स। ठीक है, ऐसे ही क्या किया जा सकता है, 1 किलो बिट पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, 10 पावर 3 बिट पर सेकेंड। और 1 मेगा हर्ट्स, सॉरी 1 MBPS, 1 MBPS means it is 10 पावर 6 bit per second, and 1 gigabit per second it means it is 10 पावर 9 bit per second। ठीक है, 10 पावर 9 bit per second ये हो जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर रेट और द बिट रेट। ठीक है, ट्रांसफर रेट और बिट रेट ये क्या होता है, लेट्स सी। So transfer rate और bit rate means the number of bits ट्रांसफर पर सेकेंड में कितने बिट्स को ट्रांसफर करेंगे, सेंड करेंगे, वो क्या रहेगा उसका ट्रांसफर रेट या बिट रेट। ठीक है, दैट इज द ट्रांसफर रेट और बिट रेट। ये यूनिट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 1 किलो बिट पर सेकेंड मीन्स इट इज 2 पावर 10 बिट पर सेकेंड, मतलब रेट के केस में क्या रहेगा, ये 2 पावर 10 बिट पर सेकेंड, और 1 MBPS का मतलब 2 पावर 20 बिट पर सेकेंड, एंड गीगाबिट का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 30 बिट पर सेकेंड। राइट, बट बैंडविड्थ अगर दे रखी होगी वहां पे, राइट, तो वो क्या रहेगा, दैट विल बी लाइक 10 MBPS दे रखा है, तो यहाँ पे MB का मतलब क्या हो जाएगा, 10 पावर 6 बिट पर सेकेंड, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ का जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 पावर की फॉर्मेट में। जैसे किलो 10 पावर 3 होता है, ये किलो को रिप्रेजेंट करेगा, और 10 पावर 6 मेगा को रिप्रेजेंट करेगा। तो बैंडविड्थ के केस में ये वाली रिप्रेजेंटेशन होती है, बट जो बिट रेट रहेगा, या फिर हम मेमोरी की बात करते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, इट विल बी इन 2 पावर, जैसे कि 2 पावर 10 दैट इज किलो। ठीक है, 2 पावर 20 दैट इज मेगा। ठीक है, तो जब रेट बिट रेट या मेमोरी की बात करेंगे तो वहां पे 2 की पावर में रहेगा। बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है, ओके ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो यूजर वांट टू upload a text document at the rate of 10 page per 20 second, 10 page per 20 second, then what is the, और what will be the required data rate, data rate क्या रहेगा, राइट, चैनल का डेटा रेट क्या रहेगा। अज्यूम दैट वन पेज कंटेन 1600 करेक्टर, एक पेज में कितने करेक्टर रहेंगे, 1600 करेक्टर, एंड ईच करेक्टर मेड अप ऑफ 8 बिट्स, और हर एक करेक्टर कितने बिट से बनेगा, 8 बिट से बनेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स अपने को बता रखे हैं, जैसे कि 10 पेज पर 20 सेकेंड, ये दे रखा है एक तो अपने को। और उसके अलावा क्या बता रखा है कि एक पेज जो कंटेन करेगा, एक पेज में क्या होगा, 1600
करेक्टर्स होंगे और 1 करेक्टर मीन्स 8 बिट, ठीक है। 1 करेक्टर मीन्स 8 बिट होता है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट 20 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, 10 पेज को हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजर वांट टू अपलोड द टेक्स्ट एट द रेट ऑफ 10 पेज पर 20 सेकेंड, ये वाला रेट दे रखा है ना। तो 20 सेकेंड में कितने 10 पेज अपलोड किए जा सकते हैं। 20 सेकेंड में कितनी बिट्स को अपलोड किया जा सकता है, तो देखिए ये एक पेज कितनी बिट कंटेन करेगा, 1600 करेक्टर, राइट। तो 10 पेज मतलब एक पेज का मतलब होता है 1600 करेक्टर्स, और हर एक करेक्टर का मतलब क्या होता है 8 बिट, तो दीज मैनी बिट्स, ठीक है। तो 20 सेकेंड में क्या करेगा, इतनी बिट्स को ये अपलोड करेगा। और हमें क्या करना है, बिट रेट निकालना है। बिट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट से ट्रांसफर पर सेकेंड, और ट्रांसफर रेट पूछ रखा है। ट्रांसफर रेट का मतलब भी यही होता है कि नंबर ऑफ बिट से ट्रांसफर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे। 10 इंटू 1600 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6400 बिट्स। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 6400 बिट्स। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. क्लियर है, ओके, ठीक है। सर प्लीज का तो नेटवर्क चला गया था। यस, सॉल्यूशन ओके, सॉल्यूशन में रिपीट करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में क्या बताया है कि 20 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, 10 पेज को अपलोड कर सकते हैं। ये हमें दे रखा है कि 10 पेज इन 20 सेकेंड, है ना। तो 20 सेकेंड में 10 पेज को अपलोड कर सकते हैं। तो 20 सेकेंड में कितने बिट्स को अपलोड कर सकते हैं, तो एक पेज में कितने होते हैं करेक्टर, एक पेज में करेक्टर दे रखे हैं इसमें 1600, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 1600 आ जाएगा। और एक करेक्टर का मतलब 8 बिट होता है, तो दीज मैनी बिट्स आ जाएंगे ना। अब हमें क्या चाहिए, रेट निकालना है। रेट का मतलब ट्रांसफर रेट क्या होता है, दैट नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ट्रांसफर करेंगे, तो एक सेकेंड का निकाल देंगे। एक सेकेंड का निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 बिट आ जाएगा, 6400 बिट्स आ जाएगा। यस, नाउ इज इट क्लियर। क्लियर सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, दैट कैन बी द सिंप्लेक्स, इट कैन बी हाफ डुप्लेक्स और इट कैन बी फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड सॉरी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होगा कि जो सिग्नल होंगे वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, राइट। तो सिंगल डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे सिग्नल्स, तो वो होगा सिंप्लेक्स का केस। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होगा, सिग्नल दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, इधर भी जा सकते हैं इधर भी, बट नॉट साइमल्टेनियसली, राइट। दोनों एक साथ नहीं जा सकते, मतलब एक बार में ये इधर से इधर जा सकता है, एक बार में इधर से इधर ट्रेवल कर सकता है, एक साथ नहीं कर सकता। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, सिग्नल क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं बोथ डायरेक्शंस, राइट। बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं सेम टाइम पे, राइट। दे कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, ओके। तो ये हो जाएगा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स का केस। सिंप्लेक्स का एग्जांपल करें तो क्या होता है, टीवी रिमोट कह सकते हैं, एंटीना कह सकते हैं, टीवी रिमोट। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, वॉकी टॉकी, राइट। वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल रहेगा, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन। बताइए ये सबको क्लियर है, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इज इट क्लियर टू ऑल।
यस, बताइए, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द स्विचिंग, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, स्विचिंग मीन्स डिसाइडिंग द पाथ। स्विचिंग का मतलब क्या है? डिसाइडिंग द पाथ, पाथ डिसाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंडर है और यहाँ पे कोई राउटर है, यहाँ पे ये कौन से वाले नेटवर्क पे भेजना है, ये पाथ डिसाइड करना क्या है? स्विचिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो स्विचिंग में क्या होता है? पाथ डिसाइड करना। और राउटिंग में क्या होता है? राउटिंग मीन्स बिल्डिंग द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल बिल्ड करना। बिल्डिंग द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल को बिल्ड करने का काम क्या होता है? राउटिंग होता है। और स्विचिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग द पाथ, पाथ डिसाइड करना क्या होता है? स्विचिंग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। स्विचिंग, स्विचिंग टेक्निक्स बनेंगे। स्विचिंग टेक्निक्स थ्री टाइप्स के होते हैं। वन इज द सर्किट स्विचिंग, देन पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग, दीज टू आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इसमें भी ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके जो सब पार्ट है, राइट। पैकेट स्विचिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पैकेट स्विचिंग में एक क्या रहेगा? वर्चुअल सर्किट, और दूसरा क्या रहेगा? डेटाग्राम, ठीक है। तो ये रहेगा सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। इसमें ये दो पार्ट है और ये दोनों ही क्या है? इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सबको? यस, कंफर्म करना। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज द सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग देर इज नो हेडर, हेडर अप्लाई नहीं होता है, वहां पे कोई हेडर नहीं होता है। देर इज नो रीऑर्डरिंग, रीऑर्डर यहाँ पे नहीं करना पड़ता, किसी पैकेट को रीऑर्डर नहीं करना पड़ता। मतलब ये क्या करता है? ट्रेन की तरह होता है। मतलब एक पैकेट के साथ दूसरा पैकेट आएगा, एक पैकेट के पीछे पीछे दूसरा पैकेट आएगा, राइट। तो इट इज लाइक ट्रेन। और नेक्स्ट क्या है? इट इज अप्लाइड एट द फिजिकल लेयर। तो ये फिजिकल लेयर पे क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज नॉट यूज्ड नाउ ए डेज, अभी इन दिनों इसका यूज नहीं होता है। जनरली क्या होता है सर्किट स्विचिंग के केस में? अ, एक सर्किट स्टेब्लिश कर दिया जाता था, मैनुअली स्विचेस को क्या किया जाता था? कनेक्ट किया जाता था। यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है? सेंडर है, ये बात करना चाहता था, यहाँ पे ये एक्सचेंज है, यहाँ पे स्विच लगे होते थे। और यहाँ पे मैनुअली पर्सन क्या करते थे? उन स्विचेस को कनेक्ट करते थे। और इनिशियल स्टेज पे क्या होता था कि ये इसको मतलब फोन पे बात कर रहा है, तो ये मिड में जो पर्सन बैठा है, जो स्विच पे काम कर रहा है यहाँ पे, या स्विच को ऑपरेट करने लग रहा है, वो पर्सन क्या कर सकता है? इनकी बात को सुन सकता है। अननेसेसरी टॉक के केस में क्या कर सकता है? उसके फोन को कट कर सकता था, इस तरह की स्टोरी थी, राइट। तो इनिशियल स्टेज पे इसको यूज किया जाता था, अभी इसका यूज नहीं होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द सर्किट स्विचिंग। बताइए, क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द पैकेट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग, तो पैकेट स्विचिंग में दो केसेस होते हैं। वन इज वर्चुअल सर्किट, दो दो पार्ट होते हैं इसके। वन इज वर्चुअल सर्किट और दूसरा क्या होता है? डेटाग्राम। तो वर्चुअल सर्किट में क्या होता है? वर्चुअल सर्किट में इस तरीके से कनेक्टिविटी रहेगी, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, इन बिटवीन हमने राउटर्स का यूज कर रखा है, ठीक है।
तो इसमें ये क्या है, मैसेज एम है, मैसेज को डिवाइड किया जाएगा पैकेट्स में, ठीक है। तो मैसेज को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है पैकेट्स में, एंड ये कह सकते हैं मैसेज इज डिवाइडेड इनटू द पैकेट्स, मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा। डेटाग्राम में क्या होता है, डेटाग्राम में भी मैसेज होता है और मैसेज को क्या किया जाता है, पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मैसेज है, मैसेज को पैकेट में डिवाइड किया जाएगा, राइट। और उसके बाद देयर कैन बी द मल्टीपल पाथ्स, राइट, यहाँ पे मल्टीपल पाथ रहेंगे। और इस केस में भी क्या किया है हमने, मैसेज को डिवाइड किया है पैकेट्स में। सो मैसेज इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग दैट बफर सीपीयू बैंडविड्थ, राइट, बफर सीपीयू एंड बैंडविड्थ दैट इज रिजर्व्ड, ठीक है। तो ये रिजर्व्ड होती है यहाँ पे, सो इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे बफर सीपीयू और बैंडविड्थ की रिजर्वेशन होती है, मतलब ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इस केस में कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, नो रिजर्वेशन फॉर द बफर सीपीयू बैंडविड्थ, सो इट इज कनेक्शन लेस। तो ये क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्लियर है, ओके, क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे। लेट्स सी, ऑल द पैकेट्स दे फॉलो द सेम पाथ। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी पैकेट्स होंगे सेम पाथ को फॉलो करेंगे, एक सर्किट स्टेब्लिश हो जाएगा इस टाइप से, राइट। तो जितने भी पैकेट्स जाएंगे सेम सर्किट से जाएंगे, सो ऑल द पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ, राइट। सो इट इज इन ऑर्डर। तो पैकेट्स क्या आते हैं, इन ऑर्डर आते हैं, इन ऑर्डर का मतलब ऑर्डर में आते हैं, एक के बाद एक पैकेट आएगा। इट इज लाइक द हिल क्लाइंबिंग, जैसे कि रोप के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक के पीछे एक पर्सन जा रहा है, हिल क्लाइंब कर रहा है। तो ये हिल क्लाइंबिंग की तरह होता है, राइट। बट इस केस में क्या होता है, दे फॉलो द इंडिपेंडेंट पाथ। तो ये जो पैकेट है, मान लीजिए ये पैकेट है, तो ये पैकेट इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पैकेट है, नेक्स्ट पैकेट इस पाथ को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पैकेट हो सकता है इस पाथ को फॉलो करे। तो इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं वो, डेटाग्राम के केस में इंडिपेंडेंट पाथ रहेंगे। बट यहाँ पे वर्चुअल सर्किट के केस में क्या होगा, सेम पाथ फॉलो करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल क्या रहेगा, फोन कॉल। फोन कॉल क्या है, वर्चुअल सर्किट का यूज करती है। और वेब सर्फिंग जो करते हैं वो क्या है, हमारा डेटाग्राम का एग्जांपल रहेगा। इसके केस में क्या होता है, ग्लोबल हेडर यूज किया जाता है। ग्लोबल हेडर कौन सा कौन कौन यूज करेगा, फर्स्ट पैकेट ग्लोबल हेडर रखेगा, राइट। तो फर्स्ट पैकेट के पास क्या होता है, ग्लोबल हेडर होता है, और रिमेनिंग जो पैकेट्स होते हैं उनके पास लोकल हेडर होता है, ठीक है। तो लीडर कौन है यहाँ पे, इनका जो ग्लोबल हेडर कंटेन कर रहा है वो क्या है, उनका लीडर का काम कर रहा है, और बाकी उसके पीछे पीछे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके केस में, डेटाग्राम के केस में क्या रहेगा, ऑल द पैकेट्स हैविंग द इंडिपेंडेंट हेडर, ठीक है। हर एक पैकेट का क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट हेडर रहेगा। हर एक पैकेट के पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट हेडर रहेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द, जस्ट अ मिनट, दिस इज अबाउट द पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विच में स्विचिंग में क्या होता है, वर्चुअल सर्किट होता है और दूसरा डेटाग्राम होता है। उनके बारे में हमने ये पॉइंट से डिस्कस किए हैं। ये इम्पोर्टेंट है पैकेट स्विचिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और एक चीज से फाइनली, एक चीज बताइए कि स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे काम करता है, कौन सी लेयर पे काम करता है, स्विचिंग किस पे काम करता है, ठीक है। फिजिकल तो लेयर पे। स्विचिंग के लिए लेयर कौन सी रहेगी, फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर पे। So, देखिए वो स्विचिंग तो जो काम फिर करती है ना, स्विचिंग दैट इज डन ऑन द नेटवर्क लेयर,
यस, तो उस पे तो हब और स्विचिंग किस पे वही होती वर्क है? करता है। नेटवर्क लेयर पे होती है। और जो सर्किट स्विचिंग है उसका एक्सेप्शन है, सर्किट स्विचिंग फिजिकल लेयर पे काम करती है, ये एक्सेप्शनल केस है इसका, राइट। बाकी जो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वो किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मीडिया, ठीक है। तो मीडिया क्या रहेगा यहाँ पे? मीडिया दैट कैन बी द वायर्ड और वायरलेस। हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे थे, राइट। तो डेटा कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि मीडिया होता है, मीडिया क्या हो सकता है? वायर्ड हो सकता है और इट कैन बी द वायरलेस, राइट। तो मीडिया वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। एक होता है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होगा? इट इज द वायर्ड मीडिया। वायर्ड मीडिया को ही क्या बोलते हैं? गाइडेड मीडिया बोलते हैं। जैसे कि यूटीपी होता है, कोक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, तो ये सब क्या होते हैं? गाइडेड होते हैं, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया क्या होगा? अनगाइडेड मीन्स एयर दैट वायरलेस मीडिया, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया मतलब इट इज वायरलेस मीडिया, ये गाइडेड नहीं है, ये एयर में काम कर रहा है, राइट। तो ये गाइडेड मीडिया नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, इंफ्रारेड वेव्स हो गए, राइट, रेडियो वेव्स हो गए, ये सब क्या है? अनगाइडेड मीडिया होते हैं। बताइए, ये वाला पोर्शन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन मीडिया। हमें पता है कम्युनिकेशन मीडिया दैट कैन बी द वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड की बात करें तो क्या होगा? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये वाले केबल्स रहेंगी, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। वायरलेस की बात करें तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, राइट, इन सब का यूज होता है वायरलेस के केस में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया दैट कैन बी द वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड के केस में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स रहेगा। और वायरलेस के केस में क्या रहेगा? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सब क्या रहेंगे? वायरलेस के केस में रहेंगे। आई थिंक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। तो केबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वायर्ड मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे फर्स्टली। सो वन इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब क्या होगा? देर आर टू कॉपर वायर्स विच आर ट्विस्टेड, ठीक है। दो कॉपर वायर्स हैं, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं इस टाइप से, ठीक है। एंड वायर्स आर इंसुलेटेड विद द प्लास्टिक कवर। तो ये जो वायर्स हैं ये इंसुलेटेड होती है, प्लास्टिक कवर लगा होता है इन पे, राइट। प्लास्टिक कवर किस लिए लगाते हैं? प्लास्टिक कवर क्या है? एक इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। और प्लास्टिक कवर किस लिए यूज किया जाता है? टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंस। जो इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंस होती है उसको रोकने के लिए ये क्या किया जाता है? यहाँ पे प्लास्टिक कवर का यूज किया जाता है, इंसुलेटर का यूज किया जाता है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो लेस कॉस्ट रहती है इसकी, ये वाली जो वायर है इसकी कॉस्ट लेसर रहेगी। एंड इट इज यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में यूज की जाती है और टेलीफोन में भी इसका यूज किया जाता है। दो टाइप्स के होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। वन इज यूटीपी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और दूसरा क्या होता है? एसटीपी, दैट इज सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक एसटीपी रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? एसटीपी मीन्स सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और यूटीपी मीन्स अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये दो टाइप्स के होते हैं, राइट। तो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है उसमें जैसे
एक एक्स्ट्रा कवर होता है, एक एक्स्ट्रा कवर लगा होता है जिससे क्या किया जाता है, वायर्स को सील्ड किया जाता है। और एंड ये जो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, यहाँ पे वो वाला कवर नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल। इज इट क्लियर टू ऑल? yes sir Yes, yes sir. क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है।